भीम। आज भी जय भीम इतनी कम आवाजें बोलोगे, आज तो वीरों की गाथा सुनाई जा रही है पूरे देश के अंदर। तो जय भीम की आवाज उसी स्वर में होनी चाहिए जिस स्वर में हमारे बहुजन महापुरुषों ने आज शौर्य दिवस पर अपना इतिहास लिखा था। भीमा कोरेगांव जिंदाबाद, भीमा कोरेगांव जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। सम्मानित यहां पर उपस्थित आज 1 जनवरी शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में आए हुए भारतीय संविधान को मानने वाले लोग और बहुजन समाज के लोगों, आज पूरा देश हमारे बहुजन वीर महापुरुषों की गाथा सुना रहा है। संभाजी महाराज, साहूजी महाराज, शिवाजी महाराज, बहुजन समाज के लोगों, आज 1 जनवरी को इन बहुजन समाज के महापुरुषों ने वो इतिहास लिखा जब हमारे देश के नेतृत्व में देश के दुश्मनों को, हमारे देश के कमजोर समझने वाले लोगों को, जब इन बहुजन समाज के लोगों को, जब महाराज को, जब संभाजी महाराज जी को, जब साहूजी महाराज जी को, जब शिवाजी महाराज जी को यह पता लगा कि देश के दुश्मन हमें कमजोर समझ रहे हैं, तो सन 1818 में बहुजन संतों महापुरुषों ने उनको वीरता का पैगाम दिया, पराक्रमी का पैगाम दिया, बाहुबली का पैगाम दिया और ये बताया कि ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का देश, ये भारतीय संविधान को मानने वाला देश न तो बुद्ध से पीछे है न युद्ध से पीछे है। इस देश के दुश्मन कान खोलकर सुन ले। आज वही दिन है बहुजन समाज के लोगों जो 1 जनवरी को हमारे बहुजन संतों महापुरुषों ने उन मनुवादियों को ऐसी धूल चटाकर ऐसा इतिहास लिखा कि 500 वीरों ने 28,000 लोगों को गाजर मूली की तरह खचाखच उनकी नानी याद दिला दी और उन्होंने कहा कि अगर भारत की तरफ अगर गंदी नजर से देखोगे, अगर बहुजन समाज के लोगों को अगर कमजोर समझा जाएगा तो ऐसा इतिहास लिखेंगे कि 7 नस्लें तुम्हारी याद रखेंगी। इसलिए बहुजन समाज के लोगों, इन बहुजन समाज के लोगों का आज इतिहास 1 जनवरी शौर्य दिवस का इतिहास है। बहुजन समाज के लोगों, मैं आपसे इस क्रांतिकारी धरती पर यह कहने के लिए आया हूं कि जो लोग हमें कमजोर समझते हैं, जो लोग हमें ये कहते हैं कि हम दलित हैं, हम अछूत हैं, हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि सन 1818 का अध्याय पढ़ लो, तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। लेकिन उसके बाद में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तथागत बुद्ध जी के रास्ते पर चलकर इस देश को शांति का पैगाम देते हैं, इस देश को समता, न्याय, बंधुता, भाईचारे का पैगाम देते हैं और ये कहते हैं कि ये मेरे भारत देश के लोगों, आज के बाद रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। आज के बाद मजदूर किसान का बेटा भी डीएम, सीएम और पीएम बन सकता है। इसलिए बहुजन समाज के लोगों, जो लोग आज इस देश के संविधान को छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग इस देश के संविधान को बदलना चाहते हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि
शासन प्रशासन कान खोलकर सुन ले, अगर हम 1818 में इतिहास बनाना जानते हैं तो भीमा कोरेगांव दोबारा दोहराना भी जानते हैं। अगर संविधान को आ जाएगी, अगर संविधान को आ जाएगी, कसम बाबा साहब की, कसम मान्यवर साहब काशीराम साहब की, कसम देश के संविधान की, तो फिर से भीमा कोरेगांव दोहराया जाएगा। ये बाबा साहब संविधान को मानने वाला व्यक्ति आज इस क्रांतिकारी धरती पर वादा करके जा रहा है। इसलिए बहुजन समाज के लोगों, आपको अपने आप को किसी भी सूरत में कमजोर नहीं समझना है, क्योंकि इन महापुरुषों का इतिहास, इन बहुजन संतों महापुरुषों का इतिहास वो इतिहास रहा है कि जब वीरता का पैगाम दिया, जब बहादुरी का पैगाम देने की बात आई, जब पराक्रम की बात आई, जब वीरता की बात आई, तो हमने भीमा कोरेगांव करके दिखाया। लेकिन जब संविधान की बात आई, जब समानता की बात आई, जब सभी जाति धर्म पंथ के लोगों को समानता का संदेश देने की बात आई, तो हमारे रहबर, हमारे भगवान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखकर सबको समानता का संदेश दिया। इसलिए आज इन मनुवादी के पेट में यह दर्द हो रहा है कि मजदूर का बच्चा, एक रेहड़ी चलाने वाले का बेटा, एक किसान का बेटा, एक गरीब का बच्चा आज आगे क्यों बढ़ रहा है, वो क्यों बोलता है। हम ये कहना चाहते हैं कि जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान में ये लिखकर गए कि अब देश का डीएम, सीएम, पीएम कोई भी बन सकता है, मजदूर किसान का बेटा भी बन सकता है, तो मनुवादियों के पेट में दर्द होता है। इसलिए बहुजन समाज के लोगों, मैं आपको इस क्रांतिकारी धरती से ये कहना चाहता हूं कि अपने आप को किसी भी रूप में कमजोर नहीं समझना है। आपको मेहनत से पढ़ना है, मेहनत से शिक्षा ग्रहण करनी है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा ही उन्नति का द्वार है, शिक्षा ही आपको आगे बढ़ा सकता है। और इस देश की सरकार आपके साथ में इतनी बड़ी गद्दारी करेगी कि मैंने सबसे पहला नारा शिक्षा का दिया कि शिक्षित बनो, लेकिन आज देश की सरकार शिक्षा की जड़ें काटती जा रही है, आरक्षण को खत्म कर दिया है। वो जानते हैं कि अगर ये बहुजन समाज के लोग पढ़ेंगे तो ये कल डीएम, सीएम और पीएम बनेंगे, तुम्हारी कुर्सियां खाली हो जाएगी, तुम्हारा राजपाट छिन जाएगा। अगर इस देश में अगर हमें पढ़ने का अधिकार दिया है तो हम पढ़ेंगे भी। अगर हमें डीएम, सीएम, पीएम बनने का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर देकर गए हैं, तो मैं आज 16 दिवस पर यह वादा कर रहा हूं कि बहुजन समाज के लोगों, जिस दिन आप एक मंच पर आ गए, जिस दिन इस बहुजन समाज के लोगों ने एक हुंकार भर ली, उस दिन तुम्हारा शासन बढ़ाने से कोई माय का लाल इस देश के अंदर नहीं रोक सकता। उस दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना पूरा हो जाएगा। क्योंकि बहुजन समाज के लोगों, देश के बुद्धिजीवी लोग बार बार ये कहते हैं कि हमारी इस देश के अंदर 90% आबादी है, हमारी इस देश के अंदर 90% आबादी होने के बावजूद भी हमारे एमपी एमएलए क्यों नहीं है, हमारी बहन बेटियों का अपमान दिन पर दिन क्यों होता जा रहा है, हमारे महापुरुषों के सम्मान के साथ में छेड़छाड़ क्यों की जा रही है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि बहुजन समाज के लोगों, जो मैं तुम्हें आरक्षण दे रहा हूं, ये मनवादी लोग उसको हथियार बनाकर इस्तेमाल करेंगे। क्या सदन में आपके सांसद नहीं है? क्या विधानसभा में आपके विधायक नहीं है? वो नमक हरामी है, वो संविधान के साथ में और बाबा साहब के साथ में गद्दारी कर रहे हैं। इसलिए बाबा साहब का बच्चा एक संविधान को मानने वाला व्यक्ति, और मैं अपने शिक्षित समाज से ये कहना चाहता हूं कि दुश्मन में और अपने में परख करनी होगी, ऐसे लोगों का बहिष्कार करना होगा। तो सदन में भी बैठकर बाबा साहब का अपमान खड़े खड़े देख रहे हैं। एक गृह मंत्री, देश का गृह मंत्री बाबा साहब पर टिप्पणी कर जाता है और ये कहता है कि हम क्या ना, हम भगवान 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 करते हैं, अम्बेडकर अम्बेडकर करते हो। तुम अगर इतना नाम भगवान का लेते, मैं ये पूछना चाहता हूँ इस देश के गृह मंत्री जी से भी, गृह मंत्री जी, क्या आप उसी भगवान की बात कर रहे हैं जिसने हमको हमेशा अछूत बनाए रखा? क्या आप उस भगवान की बात कर रहे हैं जो 15-15 साल की बेटियों का रेप नहीं रोक पाया? क्या आप उसी भगवान की बात कर रहे हैं जो देश के किसी भी व्यक्ति को न्याय नहीं दिला पाया? क्या आप उसी भगवान की बात कर रहे हैं तो 2 साल का बच्चा पेट में मर जाता है? तो अगर भगवान है तो फिर न्याय क्यों नहीं हो रहा है? ये मेरा सवाल है बड़ा। क्योंकि आपको झूठ घोंसले में, फरेबी में फंसाएगा और आपको धर्म की आड़ में फंसाकर
उन्होंने राजगद्दी को कब्जा ली और तुम्हारे हाथ में झाड़ू, तुम्हारे हाथ में मजदूरी, तुम्हारे हाथ में फावला दे दिया, तुमसे मजदूरी करवाई जा रही है और बड़ी बड़ी कुर्सियों पर, देश की बड़ी बड़ी कुर्सियों पर सदन में वो लोग बैठे हैं और हमें भिखारी बना दिया है। लेकिन बाबा साहब ने तो ये इशारा किया था कि बहुजन समाज के लोगों सबसे बड़े मंदिर पर कब्जा करना है। अरे उस मंदिर पर कब्जा नहीं करना है जिस मंदिर से भिखारी पैदा हो, अरे उस मंदिर पर कब्जा करना है जिससे अधिकारी पैदा हो, जिससे नेता पैदा हो। और सबसे बड़ा मंदिर सदन है, वो सबसे बड़ा मंदिर कॉलेज विद्यालय है। तो बहुजन समाज के लोगों हमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपने को पूरा करना चाहते हैं। क्योंकि हम, अगर मैं फिर से कह रहा हूं, अगर वीरता की बात आती है तो हमने 100 दिवस कराया, भीमा कोरेग्राफ कराया, लेकिन अगर समानता की बात आती है तो हमारे पुरखों ने संविधान भी लिखा है। आपसे बड़ा इतिहास इस देश के अंदर किसी का नहीं है। ये पूरी विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आपसे बड़ा इस देश के अंदर इतिहास नहीं है, लेकिन इस इतिहास को बचाना है। और बाबा साहब का सपना अगर पूरा करना चाहते हो तो बहुजन समाज के लोग एक मंच पर आकर हमें आवाज को बुलंद करना होगा। और मैं आज फिर से आप सभी बहुजन समाज के लोगों का भीम आर्मी जय भीम संगठन की ओर से मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं आपको कि आपने इतना सम्मान दिया, मुझे यहां बुलाया। और आपके आशीर्वाद से मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हम लोग बाबा साहब के सपने को बहुत जल्दी पूरा करना चाह रहे हैं। भरोसा रखिए आप लोग। बस मैं चाहता हूं कि आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, आपका हाथ हमारे हाथ में रहे। हम बहुत जल्दी बाबा साहब का सपना पूरा करेंगे, देश के अंदर घर घर तक संविधान को पहुंचाएंगे। और फिर से 100 दिवस पर भीमा कोरेगांव और इस देश के उन वीरों को जिन्होंने आज का बहुत बड़े पैमाने पर इतिहास लिखा, उन योद्धाओं को सख्त सख्त नमन। और मैं आप सभी यहाँ पर उपस्थित लोगों से मैं आग्रह और निवेदन करता हूँ कि अब हम लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की